मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो कि बहुत बढ़िया कंपनी में काम करता था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी अपनी कंपनी के साथ नए बड़े बड़े क्लाइंट्स को जोड़ना। और उस वजह से वो मेरे को अपने क्लाइंट्स के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के लिए कहता और मुझे कहता कि अगर तुम इनको खुश कर दोगी तो उससे उसकी प्रमोशन हो जाएगी, जो कि हमारी शादी के बाद अच्छा रहेगा। तो इस वजह से उसने मुझे कहा कि अलग अलग क्लाइंट्स के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के लिए। मुझे बड़ी अजीब लगी थी बात, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इस वजह से मैंने उसकी बातों का विरोध नहीं किया। तो उसने मुझे एज़ अ प्रोस्टिट्यूट यूज़ किया और मैं भी उसकी बातों में आ गई और उसके डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने लगी। और जब मैंने एक टाइम के बाद उसको शादी करने के लिए पूछा, तो वो कहने लगा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मुझे अच्छे से अपना करियर बनाना है। मुझे समझ नहीं आया कि हमारा 6 साल पुराना रिश्ता, इसको और कितना टाइम देना है। तुम्हें अगर करियर बनाना भी है तो शादी के बाद भी तो बना सकते हो। मैं कौन सा तुम्हें करियर बनाने से रोक लूँगी या रोक रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उससे शादी की बातें करनी शुरू करी, उसने मेरे से दूरियाँ बनाना शुरू कर दिया और मेरे साथ बिना किसी बात से लड़ाई झगड़ा शुरू करना उसने शुरू कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके बिहेवियर से ऐसा साफ लगता है कि वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता। और मैंने उसके चक्कर में उसकी बातों में आके गैर मर्दों के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाए, जो कि उम्र में काफ़ी बड़े भी थे और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था ये काम करते हुए, लेकिन सिर्फ़ प्यार की वजह से मैंने ये सब किया। और जिसकी वजह से मैंने ये सब किया उसने ही मेरे को छोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने प्रेमी को वापस पा सकूँ, ये क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपने किया वो बहुत ही ज़्यादा सही तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा विश्वास था उसके ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके साथ शादी करेगा। आपने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि अगर उसने आपके साथ शादी ना की तो क्या आप इस गिल्ट से बाहर आ पाओगे। अगर आपने ऐसा सोचा होता तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करते। गलती इस वजह से है क्योंकि आप नहीं चाहती थी उनके साथ रिलेशन बनाना, लेकिन आप अपने प्रेमी की बातों में आए और रिलेशनशिप बनाए। आपको क्या मिला? उसको तो प्रमोशंस मिल गई क्योंकि उसने क्लाइंट्स कंपनी के साथ जोड़े, जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिल गई। लेकिन आपको क्या मिला? मिला तो सिर्फ डिप्रेशन। और अब भी आप चाहते हो कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए। इससे ये साफ पता चलता है कि आप अभी भी उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हो। आपको इंसान को पहचानने की बिल्कुल भी समझ नहीं है, क्योंकि अगर वो आपसे सच में प्यार करता तो अपनी गर्लफ्रेंड को वो प्रॉस्टिट्यूट थोड़े बनाता। अगर ऐसा वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। और अगर सच में प्यार करने के बावजूद ऐसा कर रहा है तो फिर उसके मॉरल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूँ जो शादी करने के बाद अपनी वाइफ को कहते हैं कि उसके जो सीनियर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ ताकि उनको प्रमोशन में आसानी हो सके। लेकिन ये सब चीज़ें शादी के बाद होती हैं, लेकिन वहाँ पे एक सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है। लेकिन इसको फिर भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आपको इस तरीके से गिर के मॉरल वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके तरक्की चाहिए तो ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपने अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका को प्रॉस्टिट्यूट ही बना दिया। अगर कोई खुशी से प्रॉस्टिट्यूशन करना चाहता है तो वो अलग है, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन खुशी से तो आपने ये सब कुछ नहीं किया। आपको तो ये था, आपको तो इस बात का लालच था कि वो आपको अपना लेगा। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति सही विचारों का होता है वो इस तरीके से ना तो तरक्की हासिल करना चाहता है, ना ही अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कराना चाहता है। और आपको ये चाहिए कि जो हुआ उससे सबक लें और आगे से ये गलती ना करें और उस आदमी को छोड़ दें और भूल जाएं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आपको रिवेंज लेना चाहिए। देखिए, रिवेंज लेने वाली बात तो ऐसी है कि जब आप रिवेंज नहीं लेते तो नेचर, जिसको कर्मा भी कह सकते हैं, वो अपने आप रिवेंज ले लेता है और आपसे बेहतर लेता है। तो आपको उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाना चाहिए। और ये जो बात है ये कोशिश करिएगा कि अपने तक ही रखें, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो इस किस्म की बातें अपने नए पार्टनर को बता देते हैं। और वो जो नया पार्टनर होता है वो पहले तो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, बता दो मेरे को, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। और बाद में वो करता जज ही है और फिर आप दूसरे पार्टनर को भी खो दोगे। कहने वाले कह सकते हैं कि प्यार में कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन देखिए, कहने वाली बातें अलग होती हैं और प्रैक्टिकल बातें अलग होती हैं। छिपाना उससे नहीं चाहिए जो कि बहुत मैच्योर है, जो बहुत गहराई से सोचता है व्यक्ति। गहराई से कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग मिले हैं ज़िंदगी में जो तुम कह सकते हो कि ये समझदार है और गहराई से सोचता है, बातों को समझने की कोशिश करता है। 99% या 98% लोग, या यूँ कह लीजिए चलो 90% लोग नहीं सोचते ही नहीं हैं। गहराई तो छोड़ो, कहीं से लेके कहीं तक सोच ही नहीं है। बस उनको तो ये समझ में आना चाहिए कि तुम प्रॉस्टिट्यूट जैसा कुछ काम करके आई हो और वो तुम्हें फिर छोड़ेंगे नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हें ताना मारने का। तो ये जो गलती करी है, अब इस गलती को आगे इस तरीके से मत दिखाना कि कोई अचीवमेंट करी है तुमने। लोग जज करेंगे, कोई तुम्हें समझेगा नहीं और तुम इस बोझ को फिर से नहीं सह पाओगे, तुम फिर टूट जाओगी।
और इस बार ऐसा डिप्रेशन में जाओगी कि दवाइयाँ से तो खैर निकल ही नहीं पाता है वो डिप्रेशन से, लेकिन वो जो मोटिवेशन होती है, वो जो इंसान के अंदर का कॉन्फिडेंस होता है, बुरी तरीके से टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हो गया उसको बुरा सपना समझ के भूल जाओ और अपने आगे के बारे में सोचो कि क्या करना है। और इंसान के साथ दोस्ती करने से पहले एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि कोई व्यक्ति जो सच्चा प्यार करता है वो अपने फ़ायदे के लिए आपको या आपका नुकसान नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्यार करता है ना। प्यार में इंसान अपना तो नुकसान कर सकता है पर दूसरे का नहीं। जैसे आपने अपना कर लिया पर आपने अपना उसके कहने पे किया है, वैसे अपना भी नहीं करना चाहिए। सोच समझ के अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो तो निकल जाता है, लेकिन इमोशंस में आके लोग सोचते नहीं हैं और डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसे आदमी को छोड़ो और दूर रहो, इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है।